ये अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे। अनेकांतमयी मूर्ति दिग दिगंत में व्याप्त रहे, ऐसी भावना अभी हमने भाई। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये अनेकांतमयी मूर्ति हमारे अंदर प्रकट हो और लोक में प्रकट हो, इसी भावना से इसका आयोजन किया जाता है। भगवान अभी गर्भ में हैं, कुछ देर बाद उनका जन्म होने वाला है और जब उनका जन्म होगा तो सभा में क्या उल्लास होगा, कैसे हम उछलेंगे कूदेंगे, वो तो अभी कुछ देर बाद देखेंगे। लेकिन जन्म के पहले 40-45 मिनट कुछ तत्व चर्चा कर लें। हालांकि जिस तरह की ये सभा है, जैसे लोग मेरे सामने बैठे हैं सब चिर परिचित विद्वत समाज, और खड़ेरी तो वैसी विद्वानों की नगरी है, उस हिसाब से मुझे समय सार की कोई गाथा, कोई सूक्ष्म चर्चा लेनी चाहिए, ऐसा रीति रिवाज कहता है। लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। जब मैं पंडित टोडरमल जी के चरणों में गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, तो उनसे पूछा कि पंडित जी, व्याख्यान कैसा होना चाहिए, निश्चय का कि व्यवहार का? हम में से 99% लोग, हम में से मतलब आपकी नहीं कह रहा हूं, कोई कहेगा व्यवहार का होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं, बात तो निश्चय की होनी चाहिए। लेकिन हम आपकी नहीं मानेंगे, हम पंडित जी की मानेंगे। टोडरमल जी कहते हैं, वैद्य के पास तो अनेक औषधियां होती हैं। डॉक्टर साहब, क्या वैद्य ये सोच के बैठता है कि कोई भी मरीज आएगा उसे तो मैं यही दवाई दूंगा, एक ही दवाई दूंगा? और यदि ऐसा सोच ले तो क्या कोई मरीज उस डॉक्टर के पास जाएगा? कहते हैं, आपको रोग कौन सा है, आपको बीमारी कौन सी है, उसके हिसाब से हम दवाई देंगे। हो सकता है सामने 2 मरीज बैठे हैं और दोनों को बिल्कुल उल्टी दवाई दी जाए, एक को ठंडी, एक को गर्म, एक को वजन बढ़ाने की, एक को वजन घटाने की। एक का बीपी लो है, एक का बीपी हाई है। दोनों को दवाई कैसी दी जाएगी? बिल्कुल विरुद्ध। क्या कोई प्रश्न करता है कि ये कैसा वैद्य है? अभी एक को लो बीपी की दवाई देता है और हाई बीपी की दवाई देता है। दिमाग खराब है डॉक्टर का? बेटे, डॉक्टर का दिमाग खराब नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ऐसा ही चलन है, ये ही विवेकपूर्ण है। टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे ही कोई निश्चित नहीं होता कि उपदेश निश्चय का हो कि व्यवहार का। वक्ता नब्ज देख के चिकित्सा करता है, वो ये देखता है इस समय जरूरत किस बात की है। यदि क्रिया का जोर है तो भेद विज्ञान का उपदेश देता है। भेद विज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें सुनकर यदि जीवन में शिथिलता छाई हो तो पौरुष का उपदेश देता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी परिणामों में दया नहीं है, क्रिया में अशुद्धि है, तो क्रिया का उपदेश देता है। सब कुछ होते हुए भी जीवन में आकुलता है तो महापुरुषों का चरित्र खड़ा करता है, प्रथमान योग का उपदेश देता है। कहने का आशय यह है कि कोई भी जिनवाणी ये सुनिश्चित नहीं करती कि हमें कौन सा उपदेश देना है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अब जब पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है, हम जिन बिंब को स्थापित कर रहे हैं, जिन बिंब की स्थापना, उसके दर्शन, उसके पूजन, उसकी
है ना, वंदना, विधान और जिन दर्शन को देख के अपने आत्म दर्शन का पुरुषार्थ करना, इसी के लिए तो हम जिन बिंब स्थापित करते हैं ना। तो क्यों ना आज थोड़ी चर्चा इस जिन दर्शन पे ही कर ली जाए, क्योंकि हमारे अंदर जिन दर्शन को लेकर, जिन पूजन भक्ति प्रक्षाल को लेकर जिस तरह का उपेक्षा और जिस तरह की बेरुखी देखी जाती है, वो बड़ी दुखदाई होती है। दूसरी जगह जब जाते हैं तो भीड़ रहती है, अभिषेक करने वालों की, दर्शन करने वालों की, शांति धारा करने वालों की, पैर रखने जगह नहीं मिलती। तो उन मंदिरों में वो भीड़ देख के खुशी होती है, लेकिन उसके साथ जो मान्यता जुड़ी है उसको जानकर कष्ट भी होता है। दूसरी जगह जाएं तो हमारे यहाँ मान्यता तो सही है, लेकिन ये देखकर कष्ट होता है कि करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनवा रखे हैं, लेकिन कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं है, कोई अभिषेक करने वाला नहीं है, कोई पूजन करने वाला नहीं है। तो कमाल की बात यह है कि वो स्थिति भी दुखदायक है। अब दूसरी जगह क्या होता है उसको तो हम छोड़ दें, लेकिन हम आप तो एक परिवार के हैं ना। तो यदि परिवार के बीच में बैठ के कुछ परिवार की विसंगतियों पे बात हो जाए तो इसमें बुरा क्या है। हम जब सुबह पढ़ते हैं, शांति पाठ पढ़ते हैं, देव स्तुति पढ़ते हैं, विनय पाठ पढ़ते हैं, हम कितने गौरव से बोलते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। क्या है इसका सुदर्शन जी? इसका अर्थ है कि हे भगवान, आपके बिना मैं ऐसे तड़फा हूं जैसे जल से निकलकर मछली तड़फती है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने मछली को तड़फते हुए देखा है? डायमंड जी, देखा है? यदि नहीं देखा, खुशी की बात है, वो कोई देखने लायक भी नहीं है। लेकिन जिसने जल से निकली हुई मछली की तड़फन देख ली होगी, तो या तो वह यह पंक्ति बोलना बंद कर देगा, या इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं हम भगवान के सामने? अब पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। लिखने वाले ने तो वो पंक्ति बड़ी उत्कृष्ट भाव भूमि में लिखी है, लेकिन उस भाव तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं? क्या लिखा है? तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, मैं आपके बिना कैसे? बेटे, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े होके कह रहे हैं ना। भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये कहा जा रहा है ना, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। इसका मतलब ये बात, ये अनुभूति इस समय की तो नहीं है। ये किस समय की है? जब मैं आपके सामने नहीं था तब की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जिन दर्शन के बिना कभी ऐसे तड़फते हैं? क्या जिनेंद्र भगवान को स्पर्श किए बिना, उनका प्रक्षाल किए बिना कभी ऐसी तड़फन हुई है? कितनी आसानी से बोल जाते हम पाठ पढ़ते हुए, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना माही तुम गुण गानते, पावन वही पर जाए मेरी भयो मैं पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। पढ़ी है ना ये पंक्तियां सचिंद्र भाई? क्या है इनका अर्थ? पावन मेरे नयन भय, मेरे नयन पवित्र हो गए भगवान आपको देखकर। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते। वाह, दूर खड़ा हुआ, पैंट शर्ट में बैठा खड़ा हुआ, भगवान के बिना वंदना किए केवल दूर से हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति कह रहा है, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान, आपके चरणों को छूकर मेरे पाणी, पाणी मतलब हाथ, पवित्र हो गए। छुआ है?
कितने लोगों ने भगवान को छुआ है बताना, कितने वर्ष हो गए? क्यों छुओगे तो प्रक्षाल करोगे, छुओगे तो अभिषेक करोगे, छुओगे तो शुद्ध वस्त्र पहनोगे। कितने लोग करते हैं जरा बताना? लेकिन कितने, जितने देखो 2 हाथ 4, यदि पूरी सभा से खड़े जाके 10% हाथ होंगे। लेकिन गौरव से बोलता है, पावन पाणी भये तुम चरणनी परस्ते। हे भगवान, आपके चरणों का स्पर्श करके मेरे हाथ पवित्र हो गए। अरे तुमने छुआ है क्या चरणों को? पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परस्ते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते। मेरा मन भी पवित्र हो गया। पावन रसना माही तुम गुण गानते। अरे मेरी तो रसना पवित्र हो गई आपका गुणगान करके। और अधिक क्या कहें भगवान, पावन भई पर जाए मेरी। अरे ये तो मेरी मनुष्य पर्याय ही पवित्र हो गई। समझ में आती है बात? कितनी आसानी से बोलते हैं, भूल जाते हैं कि हम पाठ में बोलते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मो और हरख ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मणि लयो। अर्थ जानते हैं इसका? क्या कह रहे हैं हम भगवान से कि हे भगवान, आपको देखकर मुझे ऐसा हर्ष हुआ जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। क्या लिखा? जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो, ऐसा हर्ष, ऐसा आनंद मुझे आपको देखकर हुआ। अब मेरा प्रश्न यह है कि जिसको देखकर ऐसा लगता हो कि जैसे भिखारी को रत्न मिल गया हो, जिसके बिना बाकी घंटों में हम ऐसे तड़पते हों जैसे नदी के बिना मछली तड़पती है, उसमें कुछ ना कुछ बात तो है। कहीं ना कहीं उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। समझ में आए ना? ये खुशी की बात है कि हम सब में जिनवाणी के प्रति वंदना, उसका स्वाध्याय, उसका श्रवण, पठन पाठन, इसका बहुत अच्छा विवेकपूर्ण इसका चलन है, उसकी परंपरा है। वो तो स्तुत्य है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, यही अच्छा है। लेकिन एक ये धर्म का दूसरा अंग, समझ में आए ना? किसका पंचकल्याणक कर रहे हैं? जिन बिंब का ही पंचकल्याणक कर रहे हैं ना। ये हम 7-7 दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैकड़ों लोग बाहर से आए हैं, कहीं कहीं हजारों भी आते हैं। करोड़ों को खर्चा होता काय के लिए? एक जिन बिंब को विराजमान करने के लिए हो रहा है ना। जो मूर्ति पत्थर की जयपुर से बन के आई है, उसमें ही तो हमारे अंदर एक भाव भंगिमा बन जाए कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान है। जिन प्रतिमा जिन सार की, केवल इस भाव परिवर्तन का, केवल इस दृष्टि परिवर्तन का ये तो पूरा उत्सव है ना। इतने हम लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, ये प्रवचन के लिए नहीं आए यहाँ, ये पंचकल्याणक के लिए आए हैं। पंचकल्याणक में प्रवचन हो रहा है, यानी सबसे सिरमौर कौन है? भगवान। ये तो हो गई पूजन स्तुति की बात। लेकिन जब मैं षट खंडागम की टीका धबला में आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में गया, धबला पुस्तक 6 पेज नंबर 422 से 429, उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी सम्यक दर्शन के निमित्तों की बात करते हैं। सुनील भाई, तो वो कहते हैं कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ति और निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जब मैंने वो पंक्ति पढ़ी तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस जिन मुद्रा में, इस जिनेंद्र देव की प्रतिमा में आखिर ऐसा है क्या कि जिसके लिए वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव के दर्शन से, उनके जिनबिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ति और निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते। इसका मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जिस मुद्रा के दर्शन के लिए देवलोक झुंड के झुंड नंदीश्वर द्वीप में 8-8 दिन
2400 घंटे भक्ति करते हो बिना रुके, लाखों करोड़ों किस्म की ध्वनियों और वाद्य यंत्रों के साथ। क्या है उस जिन बिंब में ऐसा? कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसा नहीं हो सकता आगम के वचन केवल शिष्टाचार हो, केवल भावुकता बस कह दिए हो, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति में थोड़ा भावुकता का अंश होता है, लेकिन जब सिद्धांत ग्रंथों में जाते हैं और उसकी वो महिमा दिखती है, तो मेरे जैसा आदमी फिर उस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं थोड़ा ठहरता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। शास्त्र के लिए स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय के जैसा कोई तप नहीं है, ये तो बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र मुद्रा का दर्शन, जिन बिंब के दर्शन से भी बड़ा कोई उपक्रम नहीं है। क्यों? आपसे मैं पूछूं कि एक तो हम करते हैं पूजा और एक करते हैं प्रवचन, स्वाध्याय, इन दोनों में क्या फर्क है? तो आपने फर्क सुना होगा कि हम भगवान का दर्शन पूजन करते हैं तो हम अपनी भगवान को सुनाते हैं, और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम भगवान की सुनते हैं। उस स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि यह स्वाध्याय ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, और वो वहां उस अपेक्षा से बात सही भी है। अब यहां आए, जब मैं तुलना करता हूं एक स्वाध्याय की और जिन बिंब के दर्शन की, तो कुछ बातें निकल कर आती हैं भाई साहब माधव जी, बहुत गंभीर बातें निकल कर आती हैं। तुलना करें जरा, अपन तो वो गुरुदेव ने तत्वाभ्यास करना सिखाया है तो यही करना चाहिए। तुलना करें जरा, जब पूजन और स्वाध्याय में तुलना कर सकते हैं, तो एक बात जिनवाणी के स्वाध्याय में ये जो वाणी है, और एक बार जिन बिंब में कर ले तुलना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिन बिंब पंच कल्याणक है ना, ये श्रुत पंचमी नहीं है ना, समझ में आया? मुख्य गौण चलता है स्यादवादी के लिए। और जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसी चीजें समझ में आती हैं कि तब पता चला कि वो क्यों लिखा कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। करें थोड़ी तुलना। पहली बार ये प्रयत्न कर रहा हूं खड़ेरी की भूमि पर कुछ समझने की कोशिश करना, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करें, और बाकी फिर होनहार प्रमाण, क्योंकि 41 तो शास्त्रीय है, यहाँ 41 ही है ना, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरे समझ से भारतवर्ष की कोई भी भूमि, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां 41 शास्त्री हो, समझ में आया ना? जैसे ये अभी हमने एक कॉपी बनाई है अयोध्या नगरी की। आपको पता है अयोध्या नगर का विकास, उसका डेवलपमेंट, अयोध्या नगर का बिल्डर कौन था? इंद्र ने बनाई थी अयोध्या नगरी, समझ में आया ना? और मुझे तो बचपन के बिंब इस खतौली के हैं, खड़ेरी के मन में हैं, और तब लगता था कि ये खड़ेरी भी ऐसा ना हो वास्तव में किसी इंद्र के द्वारा बनाई गई हो। पूछो क्यों? ये बहुमानवाची शब्द है। ताली आली तो चलो बजा लो, लेकिन बजाओ तो ढंग से बजाओ। मतलब कई बार क्या होता है इन तालियों का गड़े, वैसे तो मैं तालियों आलियों पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तालियों का मनोविज्ञान ऐसा है, कोई भी बात जोर जोर से फ्लो से कर दो तो तालियां, और कई बार तो किसी को बजानी नहीं पड़ती तो भी बजानी पड़ती हैं, क्योंकि बाजू वाले ने बजा दी। अब नहीं बजाएं तो हम मूर्ख कहलाएं। समझो? मुझे ये ध्यान है इस खड़ेरी के चित्र, मैं ये बालक के बराबर रहा होऊंगा, 8, 10, 12 साल का। ये मेरा ननिहाल है। यहाँ के घाटों में मैं नहाया हूँ, 2-2 महीने रहा हूँ। पटपरा, मझघटा, काका हैं वे, बेर घाट, मुंडा घाट, साला के कुत्ता। एक बार मेरे पीछे भी भाग गए थे। तो उस समय बाल मन में वो चीजें समझ में नहीं आती थी। आज वो समझ में आती हैं कि वो दृश्य भी किसी नंदीश्वर द्वीप के दृश्य से कम नहीं था। कौन सा? अब अभी तो मैं यहाँ से आया सूखा से, तो गांव में तो प्रवेश ही नहीं किया, बाहर ही ये अयोध्या मिल गई। ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं डॉक्टर साहब मैंने, देवेंद्र जी, अभी इनके यहाँ पंच कल्याणक हुआ कूला रस में, कि हम तो धूल में खेल रहे हैं, दुकान चल रही है, व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है रहल में शास्त्र रख के, और ग्राहक आता है, सामान ले जाता है, पैसा गुल उसमें डाल देता है,
और वो स्वाध्याय करने वाला उठता तक नहीं है। ऐसे दृश्य मैंने यहां खड़ेरी में देखे। ये तो गांव ही है जहां धर्म और संस्कृति अभी बची हुई है, नहीं तो शहर वालों ने क्या धर्म का नाश किया है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक दरवाजे से समृद्धि आती है, संस्कृति दूसरे दरवाजे से चली जाती है। एक दरवाजे से सभ्यता पैसा आता है, दूसरे दरवाजे से छन्ने चले जाते हैं। समझ में आया ना? खैर कई बात है, तो करें कोशिश थोड़ी। एक हमारे सामने जिनवाणी है, आचार्यों के वचन है, और एक तरफ जिनबिंब है। ध्येय दोनों का एक है, उद्देश्य दोनों का एक है, दोनों ही कर्म निर्जरा के कारण हैं, दोनों ही सम्यक दर्शन के कारण हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर करें थोड़ा। अब मुझे जो अंतर समझ में आए, कल मैं सोचता रहा ट्रेन में इसी बात पे, पता नहीं क्यों सोचता रहा, मुझे ही नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो जिनवाणी पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि जिनवाणी पढ़ने के लिए हमें भाषा का ज्ञान चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या कोई अनपढ़ शास्त्र पढ़ लेगा क्या? क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति जिनवाणी पढ़ लेगा क्या? और उसमें भी यदि वो शास्त्र प्राकृत भाषा में हुए, संस्कृत भाषा में हुए, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या कर लेगा? उसे संस्कृत का अध्ययन चाहिए, प्राकृत का अध्ययन चाहिए। हमारे हजारों लाखों शास्त्र ऐसे हैं जो कन्नड़ लिपि में आज भी हैं, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है। यानी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें भाषा का ज्ञान चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में हमें अभ्यास होना चाहिए। लेकिन मैं सच पूछता हूं, जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए आपको कौन सी भाषा चाहिए? हिंदी चाहिए, संस्कृत चाहिए, प्राकृत चाहिए, कन्नड़ चाहिए, गुजराती चाहिए? कोई भाषा नहीं चाहिए। क्योंकि जिनेंद्र देव की मुद्रा में जो प्रवचन है, जिनेंद्र देव की मुद्रा में जो शिक्षा है, जिनेंद्र देव की मुद्रा में जो उपदेश है, वो शब्दों में नहीं है, वो भाषा में नहीं है। क्या है जिनेंद्र भगवान का उपदेश? जिनेंद्र भगवान के पास हम जाते हैं तो जिनेंद्र भगवान को हम हाथ जोड़कर कहते हैं, अति पुण्य उदय में माया। जिनेंद्र देव का उपदेश क्या है? कोई भी चला जाए, जिनेंद्र देव कहते अपने को देखो, मैं ही देखने लायक हूं, मैं ही जानने लायक हूं। मैं पूछता हूं, जिनेंद्र देव का ये उपदेश कौन सी भाषा में है? संस्कृत में है, इंग्लिश में है, प्राकृत में है? शास्त्र पढ़ने के लिए आपको भाषा का ज्ञान चाहिए, लेकिन जिनेंद्र देव के मुद्रा से जो उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, वह उपदेश एक अंगूठा छाप जिसने जिंदगी में कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखा, वह भी ग्रहण कर सकता है। अरे मनुष्य क्या, एक पशु। मैं आपसे पूछता हूं, जब वह अरविंद मुनि जो पार्श्वनाथ का जीव था, हाथी, उपद्रव कर रहा था, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, जानवरों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, पागल हो गया था। और यहां अरविंद मुनि को देखा, वो ऐसे ध्यान में बैठे थे। वो जिन मुद्रा ही है, जिन मुद्रा और मुनि की मुद्रा में फर्क नहीं है। उस हाथी ने जाकर क्या देख लिया उस मुद्रा में, और ज्यों ही उसने उस मुद्रा को देखा, पता नहीं उसकी परिणति पलटी और उसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख ढल गई, सम्यक दृष्टि हो गया, परिणति बदल गई, अप्रत्याख्यानावरण कर्म का नाश हो गया। और जो हाथी अभी दूसरों को मार रहा था, अब स्थिति हो गई कि वो देख देख के चलने लगा, हरे पत्ते खाना बंद कर दिए, सूखे पत्ता खाना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उस मुद्रा में ऐसा क्या था? उसे संस्कृत नहीं आती, उसे प्राकृत नहीं आती, उसे अभ्रंश नहीं आती, उसे कन्नड़ लिपि नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन बिंब को, जिन मुद्रा को, मंदिर को कभी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई भाषा नहीं होती। दूसरा, अच्छा बताओ, शास्त्र में हम जाते हैं तो अनेक नए होते हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, किंतु परंतु अगर मगर इस नए से उस नए से
मैं आपसे पूछता हूं, जब हम जिन बिंब को देखते हैं तो उसमें कोई नय होता है, उसमें कोई किंतु होता है, उसमें कोई परंतु होता है, उसमें कोई अगर होता है, उसमें कोई मगर होता है, उसमें कोई इफ होता है, उसमें कोई बट होता है। जिनेंद्र देव की मुद्रा देखकर वो कह रहे हैं अपने में चले जाओ, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु अगर मगर नहीं है। जिनेंद्र मुद्रा कह रही है अपने को देखो, तो बस देखो। जिनेंद्र देव हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और दुनिया को अकर्तृत्व और ज्ञातृत्व का उपदेश दे रहे हैं, तो बस तुम ज्ञातृत्व में चले जाओ, अकर्ता का स्वभाव ले लो, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब सुखी होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो वहां इफ भी मिलेंगे, बट भी मिलेंगे, किंतु भी मिलेगा, परंतु भी मिलेगा, निश्चय भी मिलेगा, व्यवहार भी मिलेगा। जब आप अकर्तृत्व की बात कहेंगे तो व्यवहार ने खड़ा कहेगा, व्यवहार से जीव घटपटका करता तो है। जब आप निश्चय से कहेंगे कि निश्चय से एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, तो व्यवहार भी खड़ा होगा। हाँ, व्यवहार से अभी ये संसार दशा है। जिनवाणी के उपदेश में स्यात् पद है, जिनवाणी स्यात् पद से अंकित है, लेकिन जिन बिंब जो हमें संदेश देता है उसमें स्यात् पद नहीं। समझ में तो नहीं आया? समझ में तो नहीं आया भैया? आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो और अच्छी बात है। क्या कहा मैंने? अरे सुनो सुनो, समझो। समझ में आया? क्या कहा? क्या कहा? फिर से संजय हल्ले क्या कहा जरा बता। स्यात् पद क्या होता है? स्यात् पद मतलब ये स्यात् क्या होता है? उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। सुना है ना अमृत चंद आचार्य का वचन? स्यादवादी है ना हम लोग। बताओ जरा स्यात् पद का अर्थ क्या होता? स्यात् मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से। जिनवाणी का हर कथन किसी अपेक्षा से होगा, लेकिन जिन बिंब से जो उपदेश होता है उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष होता है। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं, आपको भूमिका के अनुसार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा जिन मुद्रा कहती है। जिनवाणी उपदेश भूमिका देखकर आपको प्रवचन देगी। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म का प्रवचन देगी, आप मुनि हैं तो मुनि धर्म का प्रवचन देगी। जिनवाणी में तो विभिन्न विभिन्न भूमिकाओं वालों के लिए अलग अलग तरह का उपदेश है, लेकिन जिनबिंब ऐसा कोई भेद करता है? जिनबिंब के दर्शन करने एक गणधर महाराज पहुंचे। गणधर महाराज कहते हैं नमो जुड़ाड़म। उसको भी भगवान यही कहते हैं, उनको अपने को देखो, अपने को जानो, तुम अकर्ता हो। वो चतुर निकाय के देव, वो नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करते हैं, उनको भी एक ही उपदेश। हम आप जैसे पंडित विद्वान लोग जाएं, उनको भी एक ही उपदेश। और एक गाय, कुत्ता, बिल्ली, बिच्छू, सर्प, उनको भी चला जाए तो एक ही उपदेश। जिनबिंब पात्र भेद नहीं करता कि हम किसको क्या उपदेश दें। जिनबिंब ये नहीं सोचता कि ये बच्चों की क्लास है तो हम बाल बोध पढ़ाएं, ये थोड़े युवा हैं तो बीतराग विज्ञान पढ़ाएं, ये विद्वानों की सभा है तो हम समय सार का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ाएं। जिनबिंब ये उपदेश नहीं देती। जिनबिंब भेद नहीं करती पात्रों का भेद कि ये मुनि है, ये गृहस्थ है, ये पंडित है, ये पढ़ा लिखा है, ये गणधर महाराज है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये भैंस है। जिनबिंब किसी में भेद नहीं करता। जिनबिंब सबको एक उपदेश देता है। समझ में आया ना? अच्छा, काल का फर्क तो करता होगा। चौथे काल का अलग उपदेश, पंचम काल का अलग उपदेश। जिनबिंब काल का उपदेश नहीं करता। अब आपको बात समझ में आई, ये जिनबिंब के दर्शन में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, कोई काल भेद नहीं, कोई भूमिका भेद नहीं। जिनेंद्र देव के बिंब से जो उपदेश मिलता है वो कंप्लीट है। उसमें कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, नहीं इस अपेक्षा से, नहीं उस अपेक्षा से, नहीं द्रव्यार्थिक से, अन्वय पर्यायार्थिक से, बस एक ही उपदेश। समझ में आए ना? इसलिए वीरसेन स्वामी लिखते हैं, जो जिनबिंब के दर्शन करता है
उसके मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाए। बस वो समझने वाला अपना अभिप्राय, समझने वाली हमारी पात्रता चाहिए। समझ में आए ना? यही कारण था कि वो एक भजन हमारे यहाँ चलता है बहुत अच्छा, भाई साहब का लिखा हुआ है। समझ में आया? कौन सा? निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। पढ़ा है ना? निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिन वर कहें, घूमा सब संसार। पर दुख में गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे, जिनवर झलके आप बताओ इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु हो तो है? कोई शास्त्र में इफ बट किंतु परंतु मिलेंगे, लेकिन जिन बिंब के पास इफ बट किंतु परंतु नहीं। भगवान आपके चरण देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन चरणों से चारों गतियां घूमी, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो चलना बंद कर दिया और अचल हो गए। लोचन द्वय जिनवर कहें, देखा सब संसार। पर दुख में गति चार में, ध्रुव आत्म तत्व ही सार। याते नासा दृष्टि विराजे। है कोई इफ, कोई बट, किंतु, परंतु, अगर, मगर, निश्चय, व्यवहार, नैगम, संग्रह है कोई? मुनि, गृहस्थ, पशु, त्रेंच, देव? नहीं। सबके लिए एक उपदेश है कि आपकी आंखें हमें यह संदेश देती हैं कि आपकी इन आंखों ने सारे संसार को देखा, चारों गतियां देखी, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो अपनी दृष्टि अंतर में ले गए। ये नासा दृष्टि नहीं है, वो तो जब कोई गहन चिंतन की मुद्रा में होता है तो आंखें झुक जाती हैं, तो उसे नासा दृष्टि कहते हैं। समझ में आया ना? और तीसरा है हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर। दीपक राज जी, है कोई इफ, कोई बट, कोई किंतु, कोई परंतु, कोई अगर, कोई मगर? नहीं नहीं, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना? नहीं नहीं, जो भी है निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, लेकिन तो व्यवहार से तो कहने में आता है ना। तुम अपनी व्यवहार निश्चय पोटली बाद में खोल लेना। इस समय जो भगवान कह रहे नहीं, मैं करता हूं, ये चतुर्गति परिभ्रमण का मूल है कोई बट? है कोई? हाथ पे राख हाथ रखे हुए जिन मुद्रा के सामने जाओगे तो कोई निश्चय व्यवहार है क्या? कोई संबंध वो बताएंगे क्या? कहते नहीं, बस अकर्ता हूं। और ये तो अभी खंड खंड हो गया। पूरी जो अखंड मुद्रा है भगवान की, वो क्या कहती है? अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। याते अंतर दृष्टि विराज। बताओ, कोई इफ है, कोई बट है, कोई किंतु है, कोई परंतु है? नहीं नहीं, तुम अंदर में चले जाओ निश्चय ने से, लेकिन व्यवहार ने से भूमिका के योग्य आचरण भी पालो। ये सब बातें सही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में कर लेना, पहले कर लेना। लेकिन जिस समय जिनबिंब है उसमें कोई भूमिका नहीं, कोई निश्चय नहीं, कोई व्यवहार नहीं। वो तो कहते हैं जैसे मैं अपने को देख रहा हूं, जैसे मैं अकर्ता हूं, जैसे मेरी एक एक वृत्ति अंतर की ओर लगी हुई है, मेरे देखने वाले हर एक व्यक्ति को यही उपदेश है। निश्चय से कि व्यवहार से तुम पंडितों से पूछते रहना, ऐसा ऐसा तुम पंडितों से पूछते रहना। जिन बिंब का तो यही उपदेश है। समझ में आए ना? ये उपदेश जिन बिंब का, ये इतना मार्मिक, इतना मजबूत और इतना सर्वग्राही है
कि इसमें कोई कोई आभास नहीं खड़ा हो सकता। जिनवाणी पढ़ के कोई आभासी हो सकता है, जिनवाणी पढ़ के यदि कोई सही ना समझे तो वह एकांती हो सकता है, निश्चयाभासी हो सकता है, व्यवहाराभासी हो सकता है, उभयाभासी हो सकता है कि नहीं। पंडित बनारसी दास जी जिनवाणी पढ़ के ही हुए थे ना। हम में से कितने ही समय सार के पाठियों के जीवन में जो विलासिता आई वो भी जिनवाणी पढ़ के ही सुन के आई ना। कितने ही जीव व्यवहाराभासी हो गए, क्रिया में धर्म मानने लगे, वो भी जिनवाणी पढ़ के हुए ना। लेकिन एक उदाहरण लाओ विश्व में कि जिन मुद्रा को देखकर कोई आभासी हो जाए, कोई जिनेंद्र मुद्रा को देखकर कोई निश्चयाभासी हो जाए, जिनेंद्र मुद्रा को देखकर कोई व्यवहाराभासी हो जाए। दुनिया में लाओ एक उदाहरण। मैं ये कहना बात बंद कर दूंगा। पंकज समझ में आ रही बात की नहीं है? ईमानदारी से बताना, क्योंकि पंकज समझ जाएगा तो सबको समझा देगा, खड़ेरी वालों को। कोई आभास नहीं, जिन बिंब के दर्शन से कोई आभास खड़ा नहीं होता। जैन आए, अजैन आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, जिनेंद्र मुद्रा एकमात्र दिगंबरत्व और अपरिग्रह का उपदेश देती है। बोलो, है इतनी ताकत? जिनेंद्र मुद्रा अंतरोन्मुखी स्वावलंबी होने का उपदेश देती है किसी में इतनी ताकत? है कोई इसमें कोई जाति भेद, पंथ भेद? कौन है दुनिया का आदमी? जिनेंद्र मुद्रा को देखकर कोई भ्रष्ट नहीं हो सकता, जिनेंद्र मुद्रा को देखकर आभास खड़ा नहीं हो सकता, जिनवाणी पढ़कर हो सकता है। तो क्या करें, जिनवाणी पढ़ना बंद कर दें? अरे भगवान, चुपके जो छलमड़ंग हे तब्बम। हम जिनबिंब की प्रतिष्ठा में यहां आए, इसलिए ये बात कहने का आज भाव है। समझ में आए क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि मेरे पूरे देश का ऑब्जर्वेशन है। मुझे आपको खुश नहीं करनी, मुझे आपकी तालियां नहीं चाहिए। मंदिर खाली हो गए, समझ में आए ना? दर्शन करने वाले नहीं है माधव जी, अभिषेक प्रक्षालन करने वाले नहीं है। करोड़ों के मंदिर बन गए, जाले लग रहे हैं, कबूतर ने घर बना लिया है, कोई उनकी सफाई करने वाला नहीं है, पुजारी के भरोसे प्रक्षाल होता है। तब मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। इसलिए पहली बार ही कह रहा हूं ये बात, और पंचकल्याणक में कह रहा हूं, और इसी मंच से कह रहा हूं, और खड़ेरी में कह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है खड़ेरी 41 विद्वान, 41 शास्त्री हैं। मुझे नहीं पता दुनिया का, लेकिन कम से कम खड़ेरी में जितने शास्त्री हैं, आज वो संकल्प करें आज के दिन कि ये मंदिर बनेगा तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि जब हम 41 के 41 जो कम से कम यहां रहते हैं, जो प्रतिदिन वहां जाके भगवान का पूजन प्रक्षाल ना करें। वो नहीं करते तो मत बनाओ मंदिर, कोई जरूरत नहीं है मंदिर बनाने की। चुक्के जो छलमड़ंग हे तब्बम, समझ में आए ना? मंदिर तो बनेंगे, भक्ति बढ़ेगी तो मंदिर भी बढ़ेंगे, जिनेंद्र देव भी बढ़ेंगे। लेकिन यदि हम दर्शन करने वाले, प्रक्षाल करने वाले, पूजन करने वाले नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे इन मंदिरों का? समझ में आया है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है। वाह, यही है जड़ की क्रिया। दुकान जड़ की क्रिया नहीं है, राजनीति जड़ की क्रिया नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक जड़ की क्रिया नहीं है, टीवी देखना जड़ की क्रिया नहीं है, बस जिनेंद्र देव का दर्शन जड़ की क्रिया है। खाना बनाना जड़ की क्रिया नहीं है, नाश्ता करना जड़ की क्रिया नहीं है, बस प्रक्षाल करना जड़ की क्रिया है। क्या करें? आपको ध्यान होगा, समय हो गया है। अभी कुछ समय पहले तक हम एक शांति पाठ पढ़ते थे ना, शांतिनाथ मुख शशि ओ नहारी। क्या करें, हम नए के चक्कर में हमने सारी विरासतें खो दी। अरे नया भी चले भैया, लेकिन पुरानी विरासतें संभाल के रखो। जो अपनी विरासतें नहीं संभाल पाया, वो संस्कृतियां नष्ट हो गई, वो भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई वो संस्कृतियां जो अपनी विरासतें नहीं संभाल पाए। वो शांति पाठ सुनने के लिए कान तरस गए अंकुर। कौन सा? शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणव्रत संयम धारी, लखन 108। कई लोग तो हंसी उड़ाते, अब तो वो शॉर्टकट का जमाना है ना, अब तो ना महार्घ सुनने मिलता। जलगंधाक्षत पुष्प करूं सर्व पूज्य पदेभ्यो, घाति कर्म जिन नाश करी। 1 मिनट के अंदर शांति पाठ, महाअर्घ,
अरे वो कभी कभार इमरजेंसी के लिए था, अब वो मूल मार्ग बन गया। खैर अभी उस पे नहीं जाना मुझे। हम जब शांति पाठ पढ़ते थे, आपको पता है वो शांति पाठ में जो छंद पढ़ते हैं संपूजकों को, प्रतिपालकों को, मालूम वो किसके हैं? वो पूज्यपाद स्वामी के लिखे हुए हैं संस्कृत में। देवनंदी पूज्यपाद स्वामी जिनेंद्र बुद्धि, ऐसा कहते हैं कुंद कुंद देव एक बार विदेह क्षेत्र गए थे, लेकिन पूज्यपाद स्वामी के विषय में आता है कि वो तो विदेह क्षेत्र आते जाते रहते थे। मान्यता वह पूज्यपाद स्वामी आचार्य पूज्यपाद समाधि तंत्र के कर्ता, इष्टोपदेश के कर्ता, समझ में आया, सर्वार्थ सिद्धि के कर्ता। वे रोमांच हो गया उनके सब शास्त्रों के नाम लेके, वो सब दिमाग में चित्र बन गए। तो पूज्यपाद स्वामी की एक बार अचानक दृष्टि चली गई, तो उन्होंने शांत्यष्टक की रचना की और बाद में उनकी दृष्टि आ गई। और जब दृष्टि आ गई तो उन्होंने फिर समाधि ले ली। बोले क्या करें इन आंखों का, आ गई फिर चली जाएगी, ये आंखें तो जड़ हैं, ये अंतर्दृष्टि अनंत काल तक जिंदा रहेगी, समाधि ले ली। ऐसे पूज्यपाद स्वामी के छंद है वो हिंदी रूपांतरित, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं जरा बोलना। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सत्प्रतों का सुजसु कह के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्यान, जौलों से चरण जिनके, तौलों से चरण जिनके, मोक्ष जौलो न पाऊं। हे भगवान, मैं आपके चरणों की सेवा तब तक करता रहूंगा जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं और चरणों की सेवा छोड़ दी, पतन सुनिश्चित है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो इसलिए मैंने समय सार की गाथाओं की बजाय ये कुछ भक्ति की बातें आपके सामने रखने की कोशिश की, ताकि हमारे अंदर ये भाव पैदा हो। जब मंदिरों में जाएं तो स्तुति पाठ गूंजते हुए दिखाई दे, भगवान का अभिषेक प्रक्षाल में युवाओं की लाइन लगी हुई दिखाई दे, तब आनंद है। जिन धर्म ना शुष्क ज्ञान का उपदेश देता है, न कोरी भक्ति का उपदेश देता है। साधक की साधना रेल की पटरियों की तरह, रेल की तरह दो पटरियों पर चलती है, एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ हृदय है। धर्मात्मा आंख बंद करता है तो अपना वैभव दिखता है, और आंख खोलता है तो जिनेंद्र का वैभव दिखता है। तीसरी जगह तो रेगिस्तान है, ना तीसरी जगह कोई देखने लायक है ना छूने लायक है। ऐसा हमारे अंदर भाव आएगा तभी हम वास्तव में जिनबिंब का पंच कल्याणक कर पाएंगे। ये भाव हम सब समय सार पाठियों के अंदर पैदा हो, इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूं। अभी हम सभी ने आदरणीय डॉक्टर